जब मैंने आपसे ये कहा कि जब अगर आप कोई क्वालिटी पोस्ट लिखेंगे तो आपकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की भी साइट को आपकी साइट बीट कर सकती है। इसका मतलब ये कि गूगल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है लोगों को, ठीक है, लोगों के लिए आसानी बरतना चाहता है। तो लोग जब आप डिटेल गाइड लिखते हैं तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को बिड करते हुए आपकी वेबसाइट जब रैंक कर सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करें कि वीडियो को आप बीच में छोड़ के ना जा रहा हूँ, पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कीवर्ड यहाँ पे लगाया बेस्ट स्नीकर्स अंडर 500 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च किया, देखिए यहाँ पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और वजह से बहुत बड़ी साइट रैंक करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी DAPA लगभग 94 है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी 77 DAPA की साइट रैंक कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर इतनी बड़ी DAPA साइट रैंक कर रही है तो हम कैसे इसको बीट करेंगे। अब चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड पे लिखा था हाउ टू इंक्रीज पेशेंट फॉलो इन डेंटल क्लिनिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी इसकी भी DAPA अच्छी है, ये भी रैंक कर रही है, ये मेरा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर है। अच्छा, नीचे आइए, कोरा भी रैंक कर रही है, ठीक है। अच्छा, और नीचे आइए, मेरी साइड आपको दूसरे पेज पे दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे नेशनल एम्बलम, ठीक है। आप देख रहे हैं ना नेशनल एम्बलम, जो चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं नेशनल एम्बलम, ठीक है, वो चैनल की यहाँ पे वेबसाइट रैंक कर रही है। अच्छा, जबकि ये वेबसाइट माइक्रोनिश भी नहीं है। इस वेबसाइट के अंदर कहीं भी जो मैंने लिखा था यहाँ पे पेशेंट फ्लो डेंटल क्लिनिक का जो भी मैंने वेबसाइट बनाया है, ठीक है, पोस्ट जो लिखा है, वो कहीं भी ये माइक्रोनिश नहीं है। अच्छा, जो डेंटल क्लिनिक मैंने पोस्ट लिखा था, इस जो मेरी वेबसाइट है ये पूरी ब्रॉड निश है, कहीं भी इस डोमेन में डेंटल क्लिनिक नहीं लिखा हुआ है, पूरी तरह से ब्रॉड निश है, फिर भी ये रैंक कर रही है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट की DAPA भी अभी भी लो है। अच्छा, मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ जो मैंने लिखा था काफ़ी समय पहले, लगभग 2022 में ही लिखा था। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पूरी ब्लैंक है, सिर्फ टाइटल लिख के छोड़ा हुआ है, पूरी पूरी की पूरी ब्लैंक है। नीचे आइए, पूरी की पूरी टाइटल ही ब्लैंक है। भाई, तो मेरा पोस्ट ही जब आधा अधूरा है, फिर भी ये दूसरे पेज पे रैंक कर रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से SEO कर दूं, पूरा पोस्ट लिख दूं, तो ये टॉप पोजीशन पर तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। और जबकि यह पूरी तरह से मेरी वेबसाइट, पूरी क्या कुछ भी, मेरी वेबसाइट तो माइक्रो निश पे है ही नहीं, ठीक है, पूरी तरह से ब्रॉड निश है। और अगर आपके, इसको मैं कट कर देता हूँ, और अगर आपके डोमेन में जो आपकी माइक्रो निश होगी उसमें स्नीकर्स होगा, तो स्नीकर्स से रिलेटेड जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी हाई अथॉरिटी की साइट होगी ना, वो सारे के सारे डी रैंक हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अच्छा, अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि अमेज़ॉन, जब Amazon.in पे लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट के थ्रू जा कर के वो अमेज़ॉन पे क्यों खरीदेंगे? क्योंकि अमेज़ॉन की ट्रैफिक भी तो बिलियंस में ट्रैफिक है। अगर मैं इसको आपको एनालाइज करके बताता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए अमेज़ॉन की सिमिलर वेब में लगभग 295 मिलियन विजिटर्स है सिर्फ Amazon.in पे। तो आप सोचिए कि जब अमेज़ॉन इतनी बड़ी कॉमर्स साइट है, जब कोई बंदे को अगर मान लीजिए कि स्नीकर्स अगर लेना भी है, तो सीधा जाएगा स्नीकर्स पे, और स्नीकर्स पे जाकर के खरीद लेगा, फिर आपकी वेबसाइट पे आने की ज़रूरत ही क्या है? तो भाई ये भी तो एक सवाल बनता है ना, यहाँ से डायरेक्ट जाकर खरीद सकता है। तो क्या होता है, अमेज़ॉन क्या बोलता है कि अब देखो यहाँ पे इतनी महंगी महंगी स्नीकर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है, और कोई एक विजिटर्स अगर इस स्नैकर्स पे ख़रीदना चाहता है, तो आप देखिए यहाँ पे वो आएगा। सो क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक टाइटल दिख रही है, रेटिंग दिख रही है, प्राइस दिख रही है, ठीक है, उसकी कलर वेरिएंट दिख रही है, कुछ बुलेट्स पॉइंट में उसके फीचर्स दिख रहे हैं, हल्के फुल्के दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इमेज है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लोगों के रिव्यूज़, अगर सेल हुई तो रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह है। लेकिन अगर बंदा कोई जानना है कि ये स्नीकर्स किस मोटिव से पहनना है, कहाँ पे पहनना है, इसमें क्या क्या फीचर्स, और खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, तो ये सब चीज़ एक ब्लॉगर ही अपने ब्लॉग पोस्ट में रिकमेंड करता है। और अगर अमेज़ॉन पे बंदा आया और स्नीकर सर्च किया, तो वो कन्फ्यूज़ कर जाएगा कि मुझे कौन सा लेना है। और ब्लॉगर जो है क्या करता है कि टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 3 करके मेंशन किया जाता है, और सभी की अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग प्रोज, अलग अलग कॉन्स अपने वेबसाइट में ऐड किया होता है, जिसके माध्यम से लोगों को हेल्प मिलती है कि अच्छा, मुझे इस काम के लिए इस स्नेकर की तरफ जाना है, और इस काम के लिए मुझे इस स्नेकर की तरफ जाना है। तो वहाँ से हेल्प मिलती, इसलिए लोग ब्लॉगर के माध्यम से होकर के
अमेज़ॉन पर जाके खरीदते हैं, इसलिए अमेज़ॉन उसको कमीशन देता है। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर गूगल भी ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखते हैं और तो यहाँ पे कोई भी आपकी अगर स्नेकर्स में डोमेन है, माइक्रो निश वेबसाइट है, और अगर आपके कॉम्पिटिटर कितने भी हाई अथॉरिटी के साइट है, अगर आपने इन डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, सब कुछ कवर किया हुआ है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ किया हुआ है, ऑफ पेज की छोड़ दीजिए, ऑन पेज भी एसईओ किया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करेगी, डेफिनेटली रैंक करेगी। ना रैंक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रैंक करती ही करती है। अच्छा, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग वुमेन स्नीकर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, वुमेन स्नीकर्स में आप देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं जो अच्छी अच्छी सर्च वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप किसी भी यहाँ पे इस पर माइक्रो निश बना करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, करने के लिए इस पर आर्टिकल लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है स्नीकर से उस पर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल 5, 10, 15 आर्टिकल जो आपने लिखना है इंफॉर्मेशनल, मतलब व्हाट, हाउ, वाई से करके जो क्वेश्चन मार्क्स से जो शुरू होता है, ऐसे क्वेश्चन से आपने शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हाट टू वेयर विद स्नीकर्स फॉर लेडीज़। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की सर्च वॉल्यूम है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको सर्च वॉल्यूम पे नहीं जाना है जब आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिए साइट लेकर आए। ठीक है, इसके लिए आप अलग वीडियो देखिए जो मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बताया। अच्छा, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए पहले ही पेज पे पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। पिंटरेस्ट एक इमेज साइट है जिसको आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। पिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, सब सारे के सारे सोशल मीडिया साइट है, इसको आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे इस पे आइए, जीन्स एंड स्नीकर आउटफिट फॉर लेडीज़, जो कि हम लोग लेडीज़ वुमेन के बारे में, स्नीकर्स के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। तो पिंटरेस्ट को बहुत ही आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी आइए, हाउ टू वेयर स्नीकी जीन्स विथ स्नीकर्स। अभी यहाँ पे आने के बाद तीसरे चौथे स्थान पे फिर से आपको पिंटरेस्ट रैंक करता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स आपको आसान है, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके डोमेन में स्नीकर्स है, टाइटल्स में है, इंट्रोडक्शन में, पूरा पोस्ट, पूरा वेबसाइट आपका स्नीकर्स के ऊपर है, तो आपकी डेफिनेटली गूगल रैंक करेगा। ठीक है, इसको बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये नीश जो है ना आपका स्नीकर्स, इस पर ट्रैफिक लाने का एक मेजर और बेहतर सोर्स ये है कि आप पिंटरेस्ट पे जाओ। ठीक है, अब पिंटरेस्ट पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी पिंटरेस्ट है और इस पर देखिए लगभग 178 फॉलोवर्स है और 12 को मैंने फॉलोइंग किया हुआ है और 29,000 मंथली व्यू है। ठीक है, इस पर अगर मेरी मैं आपको बताता हूँ कि 29,000, हालांकि मेरी जो अमेज़ॉन से कन्वर्सन होती है ना, तो इस पर पिंटरेस्ट से भी होती है। 29,000 मैं आपको बताता हूँ कि मंथली अगर मेरी व्यू है 29,000, जिसका मेरे पास अगर 10% भी अगर लोग मेरी वेबसाइट पे आता है 2900 और उसका 10% भी कन्वर्जन होता है, तो 290 लोग सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट से खरीदते हैं। ठीक है, और एक कमीशन पे अगर आपको $2 भी मिलता है तो $580 आसानी से मिल जाते हैं भाई। पिंटरेस्ट बहुत पावरफुल चीज़ है ट्रैफिक ड्राइव करने का। अगर आपका ये लेडीज़ से रिलेटेड कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, पिंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे पिंटरेस्ट बनाता हूं और कैसे कैसे आप साइकिलिंग वगैरह पे मैंने किया हुआ है। मैंने इस वेबसाइट को हाइड किया है ताकि ज़्यादा कंपटीशन इसमें ना बढ़े। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन करना आपको खुद के निश पे है। अच्छा, नेशनल MLM के भी पिंटरेस्ट पे अगर आ जाइए आप, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर इस पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन 2-3 हज़ार के लगभग फॉलोवर इसमें भी होंगे। तो मैं आपको अगले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे फॉलो अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे फॉलोवर्स इसमें भी है, तो यहाँ पे इसको भी आपको अच्छे से गाइड करूँगा। ठीक है, तो इस चैनल को मेक श्योर करें कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा, अगले कीवर्ड पे आइए, हाउ टू ड्रेस अप स्नीकर्स फॉर वर्क। अच्छा, ठीक है, अब इस पे देख लीजिए, पहले ही दूसरे पेज पे फिर पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। मतलब अगर वेबसाइट आपकी स्नीकर्स पे होगी, लेडीज़ इस पे फीमेल पे, लेडीज़ पे, गर्ल्स पे, तो आप बहुत ही आसानी से बिड कर सकते हैं पिंटरेस्ट को। और पिन भी अगर रैंक करेगी तो आपकी रैंक करेगी, तो पिंटरेस्ट से भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी और आपका वेबसाइट खुद भी ट्रैफिक देगा, क्योंकि बहुत लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है। ठीक है, अच्छा, इस पे आइए, हाउ टू वेयर जीन्स विद स्नीकर्स विद जीन्स। ठीक है, अब ये लेडीज़, अब यहाँ सजेशन आ रहा है लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी हो सकती है। यहाँ देखिए मेजर लेडीज़ के लिए है। अच्छा, विकी हाउ की पोस्ट रैंक कर रही है, नीचे आइए फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। मतलब अगर पिंटरेस्ट बनाइएगा तो आपकी पिंटरेस्ट की पिन्स भी रैंक करेगी और आपका पोस्ट भी रैंक करेगा। मस्त है भाई ये, समझे कि नहीं, पूरी तरह से ये लो कॉम्पिटिशन, इस पर आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, मैं इन सभी चीज़ों को कट कर देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था
तो जो बतानी ज़रूरी है यहाँ पे देखिए, ब्रांडेड स्नीकर्स फॉर वुमेन, ठीक है। अब वुमेन ये भी सर्च करते हैं कि ब्रांडेड स्नीकर्स, अब देखिए यहाँ पे प्यूमा स्नीकर्स फॉर वुमेन है, ठीक है। अब देखिए इसकी सर्च वॉल्यूम लगभग ये है, क्या कहते हैं कि 29,000 के लगभग, देखिए यहाँ पे दिखेगा 18,000 के लगभग, ठीक है। वाइट स्नीकर्स इसकी 61,000 ये है सर्च वॉल्यूम है। ये आप वर्ड्स माई सर्च भी अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने क्रोम में तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन कौन सा कीवर्ड है, ठीक है। फिर आपको पेड टूल की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, लोग जो सर्च करते हैं ब्रांडेड स्नीकर्स फॉर वुमेन, अब देखिए फ्लिपकार्ट वगैरह सब कुछ रैंक कर रही है। अब इसको सबसे पहले अगर बंदा ब्रांडेड कर रहा है तो कोई ब्रांड ही ऊपर से ये करेगी, रैंक करेगी। यहाँ देखिए प्यूमा स्नीकर है तो प्यूमा का ही सबसे पहले वेबसाइट रैंक करेगा, क्योंकि जो बंदा ये सर्च कर रहा है ना, ये सर्च कर रही है, उसका इंटेंट ही है कि भाई स्नीकर तो लेना है मुझे, लेकिन मुझे पूमा का ही लेना है, मुझे किसी और का लेना ही नहीं है। तो गूगल उसको सजेस्ट कर रहा है कि भाई पूमा का लेना है तो पूमा पे जाओ, सीधी सी बात है। उसके बाद कोई दूसरा साइट अगर रैंक कर रही है तो अगर यहाँ पे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल पे अगर आप आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि नाइकी वुमेन स्नीकर्स है 10 KD है, 6400 वॉल्यूम है, गुच्ची है, एडिडास है, आप क्रिश्चियन है, स्केचर्स है वगैरह, सारा प्रीमियम ब्रांड। तो सारा ब्रांड जो आपको दिख रहा है, तो इस ब्रांड पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना कब है, जब आपकी हाउ टू गाइड पोस्ट 15-20 पोस्ट हो जाए, उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो आप प्यूमा पे भी अगर लिखेंगे ना तो प्यूमा की आपकी पोस्ट यहाँ पे टॉप के फर्स्ट पे तो रैंक नहीं करेगी, क्योंकि फर्स्ट पे तो अब गूगल के लोगों के क्वेश्चन को समझिए और गूगल के भी इंटेंट को समझिए। जब मैंने आपसे ये कहा कि जब अगर आप कोई क्वालिटी पोस्ट लिखेंगे तो आपकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की भी साइट को आपकी साइट बीट कर सकती है, इसका मतलब ये कि गूगल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है लोगों को, ठीक है, लोगों के लिए आसानी बरतना चाहता है। तो लोग जब आप डिटेल गाइड लिखते हैं तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को बिड करते हुए आपकी वेबसाइट जब रैंक कर सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, ठीक है। अगले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पे बताइए कि जब रैंक करती है वहाँ पे, इसलिए कि गूगल उसको क्वालिटी देना चाहता है यूज़र्स को, कि भाई अगर आप ब्रांडेड जाना चाहते हो तो देखो भाई ये हमारे पास है स्नीकर्स की प्रॉपर वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे जा करके आप विज़िट करो, यहाँ पे जा करके आपको स्नीकर्स ही मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह करके अगर बंदा पूमा सर्च कर रहा है ना, तो लोग कितना भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की DAP क्यों ना हो, लेकिन यो दिखेगा ना इसको, लोगों को जो पूमा ही दिखेगा, क्योंकि लोग गूगल जो है ना लोगों को आसानी बरतना चाहता है। भाई आपको पूमा चाहिए, पूमा पे जाओ, ये लो पूमा की साइट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आसानी से उसको बिड कर सकते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को, किसी भी हाई अथॉरिटी साइट को, आपकी बशर्ते कि आपकी क्वालिटी में कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, माइक्रो निश होना चाहिए, डेडिकेटेड आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसानी से बिड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी तौर पर भी बताया, ठीक है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्नीकर्स के बारे में बताया कि स्नीकर्स पे आप माइक्रो निश बना सकते हैं। माइक्रो निश बनाने से पहले ब्रांडेड आर्टिकल लिखने से पहले आपको इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना है। उसके बाद जब 15-20 हो जाए, आर्टिकल आना शुरू हो जाए, तो आपको ब्रांडेड कीवर्ड की तरफ जाना है, ताकि ब्रांडेड पोस्ट अगर आपका थोड़ा कम भी रैंक करे ना, तो अपना इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के द्वारा उस पर मूव करके लोगों को परचेस करा सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए अर्निंग करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको अमेज़ॉन अफिलिएट और ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन डेप्थ गाइड मिलती है, न सिर्फ गाइड मिलती है बल्कि प्रूफ भी मिलता है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।